अभी हाल में चुनाव होने वाला है, विधायक जी आएंगे, चुनाव में के मैदान में तमाम प्रत्याशी लोग होंगे। जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो जनता तो गाली देगी ही। जनता हो सकता है गाली क्या, अगर मैं जनता होता तो मैं उनके साथ क्या करता वो तो मुझे पता है। कुछ ना कुछ देखिए, जब सरकार ने घोषणा किया और सरकार ही डॉक्यूमेंट बनाती है, ठीक है, उसके बाद सरकार के द्वारा ही उस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं उसको छांट दिया जाता है। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति क्या रहेगी इस खबर से? मैं तो चाहूंगा कि ये खबर निरंतर लगातार ये खबर चले, ताकि जितने भी अधिकारी और जितने भी बिहार के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनके पास ऐसा खबर पहुंचे। और हमारे केवल मेरे से नहीं होगा, जितने भी हमारे तमाम मुखिया लोग हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे भी मुखिया लोग हैं, हमसे अधिक अनुभवी लोग भी हैं, क्योंकि मैं तो एक बार बना हूं। जो मित्र इस वक्त हमारी मौजूदगी बारत पंचायत में है, जो मिसकौर प्रखंड में पड़ता है। आज हमारे सामने एक ऐसे मुखिया जो बेहद कम उम्र के हैं और मुझसे मिसकौर प्रखंड में चर्चा का विषय बना हुआ। पूरा फोकस देखिए, बहुत सारे मुखिया से अब तक हमने संपर्क किया है, लेकिन ऐसा मुखिया अभी तक नहीं देखे। बहुत सारे इनका अवार्ड मिला है, आखिर किन किन इनका कार्यकाली से कितने खुश हुए, कौन कौन सा अधिकारी दिए हैं, इस सारा बिंदु पे बात करेंगे। बड़ा मजेदार वीडियो होगा और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले जनता जागरूक न्यूज में स्वागत सर। जी धन्यवाद आपका, और आपके चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। सर हम जानना चाहते हैं सर, आप मिसकौर प्रखंड में सबसे कम उम्र के मुखिया हैं सर, क्या वजह है? देखिए, कम उम्र का वजह तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जनता के बीच में निरंतर काम किया। 5 साल जो हमको मौका मिला, उस 5 साल को हमने अच्छे तरीके से निभाया, जनता के बीच में रहने का काम किया, जनता के एक एक परेशानियों को समझा। तब जनता ने कहीं ना कहीं उस बात को समझ के कि ये हमारे लायक है, हमारे विश्वास पे खरा उतर सकता है, तब हमको लोगों ने बनाया। यानी जिस समय आप मुखिया नहीं जीते हुए थे, उसके पहले भी अपने अपने पंचायत में 5 साल का वक्त दिया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने जनता के एक एक बारीकी को देखा है। देखिए, होता क्या है ना कि जनता के समस्या को लोग नहीं समझ पाते हैं और जीतने के बाद फील्ड से गायब हो जाते हैं। हमने उस चीज को एकदम बारीकी से देखा और वहां पे जनता के साथ जुड़ के रहा, जनता के साथ मिलके काम किया, और आज मुझे जनता ने मुखिया बनाया है। सर बहुत सारे अवार्ड इधर फोकस कीजिएगा, आखिर किन किन उपलब्धियों में आपको मिला है सर? हमारे दर्शकों को, अपने प्रखंडवासियों को बताइए सर। देखिए, एक तो है अल्ट्राटेक, बिहार ने एक ये प्रतियोगिता करवाया था, मुख्य सम्मान समारोह एक करवाया था। एक तो अवार्ड उनके द्वारा मिला है। एक दो अवार्ड है जिसमें हमें बिहार शरीफ में इनवाइट किया गया था। एक डांस इंडिया डांस करके कोई एक प्रोग्राम है जिसमें इनवाइट किया गया था। प्लस एक दो और अवार्ड है जिसमें कुछ पदाधिकारी लोग हैं जो हमारे कार्यों को देखकर प्रोत्साहन के रूप में हमें उनके द्वारा मिला। जी, लगभग 4 सर आपका पंचायत का हो चुका है सर। अब तक हमने पंचायत में कौन कौन से कार्य किए हैं सर? जी बता देते हैं सर कि आप हमारे पूरे गांव में घूमे होंगे, प्लस आप पूरे पंचायत में घूमे होंगे, तो पिछले जितने भी मुखिया बने हैं, या तो सरकार की कोई ना कोई गलती हुई होगी, या तो उनके द्वारा कोई गलती हुई होगी, जिनके द्वारा विकास कार्य एकदम स्लो गति से चला, एकदम धीरे धीरे चला, ठीक है, जिसके कारण ना मेरे गांव में आज तक पीसीसी नाम का कोई चीज नहीं था। आजादी के बाद, ये लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं, आजादी के बाद मेरे गांव में केवल कहीं ना कहीं कच्चा था, मिट्टी का कार्य था, या सोलिंग का कार्य किया था। जब से मैं बना, आपने एक भी पीसीसी जो यहाँ देखा है वो मेरे द्वारा किया गया है। तो सर, क्षेत्र बड़ा है, कार्य बड़ा है, तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से सरकार का जो रफ्तार है, चूंकि सरकार हम लोगों का जो फंड दे रही है उसमें बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसमें कटौती कर दिया गया है, बहुत सारा ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारा नियम कानून लगा दिया गया है।
तो उस नियम कानून को देखते हुए और फंड की कटौती को देखते हुए जहां तक हो रहा है हम वहां तक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पंचायत में एक कोई पैन है सर, जो बहुत दिन से खुदाई नहीं हुआ है, आपके ग्रामीण ही कर रहे हैं, उससे मतलब खेती का सीजन है बहुत बाधित होता है सर। जी, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि वो जो पैन है वो लगभग 4 साढ़े 4 5 किलोमीटर का वो पैन है, जिसको हम लोग ने आपको 2023 में माननीय सांसद थे हमारे चंदन सिंह, उनके माध्यम से हम लोगों ने ये आपको लघु सिंचाई विभाग नवादा को एक आवेदन दिया था। और उसमें हम लोग बहुत सारे जो यहाँ से मतलब मेरे गांव से एक शंकर बिघा बगल में एक गांव पड़ता है जो रसलपुरा पंचायत में है, वहां तक हम लोगों ने सारा नक्शा सारा मतलब उसका डॉक्यूमेंट ये हम लोगों ने वहां उपलब्ध करवाया। जेई साहब के माध्यम से नापी वगैरह हुआ, सब कुछ वहां करने के बाद अब वो टेंडर में चला गया। टेंडर में जाने के बाद सरकार का जो प्रक्रिया है, देखिए सरकार का प्रक्रिया स्लो हो फास्ट हो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जब वो सरकार के हैंड में चला गया तो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर हो गया। जैसे ही वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर हुआ तो अभी हम लोग निरंतर जेई से स्कूटी साहब से मतलब बात करने का प्रयास कर रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उसका जो टेंडर हुआ है वो 4 करोड़ 47 लाख का है, जिसमें आरसीसी, पीसीसी, गाइडवाल, साइडवाल, पुल पुलिया एवं कच्चा वर्क जो एक मतलब कि लघु सिंचाई के द्वारा जो टेंडर एक होता है वो कर दिया गया है। अब उसमें वो टेक्निकल क्या उसमें फॉल्ट है या विभाग का क्या मतलब कि लापरवाही है वो विभाग जाने। उसके बाद भी हम लोग जितने भी 2-3 मुखिया यहाँ पे उस पैन से जुड़े हुए हैं, तो 2-3 मुखिया जो भी जुड़े हुए हैं तो सारे लोग हम लोग प्रेशर बना रहे हैं उन पे कि देखिए किसान का टाइम है, ये किसान का समय है, तो हम लोग डिपेंड हैं केवल पैन के पानी से, नदी के पानी से, वर्षा के पानी पे हम लोग डिपेंड नहीं है। हम लोग डिपेंड हैं कि वर्षा का पानी अगर हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो पैन का जो पानी आया उसी पे हम लोग डिपेंड हैं सारे किसान। तो जब तक उसमें कार्य नहीं होगा, वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, आपको ही हम पूछते हैं कि अगर हम उस पर कार्य कर देते हैं, हम पे अगर मान लिया जाए कि लघु सिंचाई FIR कर देगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? दूसरी चीज, लोगों को जो लोग तो भोला भाला हैं, लोग तो लोगों को जो बताया जाएगा वही समझेंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने मनरेगा से भी उसमें काम किया है, तो जो मनरेगा से काम हुआ है वो मेरे क्षेत्र में ही होगा ना, हम उस क्षेत्र से बाहर तो करेंगे नहीं। वो क्षेत्र पंचायत समिति का आता है, वो पंचायत समिति का क्षेत्र आता है। पंचायत समिति के क्षेत्र का मतलब होता है कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जैसे ही जुड़ाव होता है ना, उस पंचायत में वो पंचायत समिति के द्वारा काम हो सकता है। लेकिन में भी कि जब उसका ऑलरेडी प्राक्कलन बन चुका है लघु सिंचाई से, तो वो कोई नहीं कर सकता है, ना मुखिया कर सकता है ना किसी और के द्वारा हो सकता है। वो जब भी करेगा तो विभाग के द्वारा ही होगा। उसमें अब जनता को हम कितना समझाएं, जनता को तो समझाए हैं, बहुत सारे लोगों को बताए हैं, लेकिन जनता को अब हम तो बता ही सकते हैं कि भाई उसका प्राक्कलन 4 करोड़ 47 लाख का बन चुका है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो बिल्कुल कार्य होगा, पटल पे होगा। उस कार्य को करने के लिए अब जनता जितना जाग जाए, जनता जागने के बाद वहां पे जब टेक्निकल काम होगा तो वहां पे जितना अधिक से अधिक बैठ के मिलके काम करवा ले, ये मेरा बोलना है। सर देख पंचायत में यह समस्या भी देखने को मिला, कुछ दिन पहले जीरो टैग हुआ सर, आपको सरकार द्वारा PM आवास योजना को लेकर, तो बहुत सारे पंचायत में धांधली भी हुआ और बहुत सारे आपको इंदिरा आवास सहायक निलंबित भी हुए सर। इस पंचायत का क्या रहा सर? देखिए हम ये बोलने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि सारे पंचायत का लगभग एक ही हाल है। पंचायत क्या, पूरे जिले का लगभग, पूरे बिहार का लगभग एक ही हाल है कि कहीं भी जहां भी पंचायत में जो सर्वे हुआ है तो कहीं ना कहीं चोरी छुपे पैसा लिया गया है, ये तो तय है। चाहे वो जो भी जहां मान लीजिए कि आवंटित जिनको मिला, जैसे कहीं कहीं PRS थे, कहीं कहीं आवास सहायक थे, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं पैसा चोरी छुपे लिया गया है। देखिए होता क्या है, जनता भोली भाली है। जनता को अगर बता दीजिएगा कि भाई आपका 2,000 रुपया लगेगा, आपको एक आवास मिलने जा रहा है, तो जनता ना हमारे पास शिकायत कभी कभी करेगी और ना किसी और के पास शिकायत करेगी। वो क्या करती है ना कि वो कहीं ना कहीं उसके ये बात में आ जाती है और उसको पैसा दे देती है।
देखिए बात कहां पे फंसता है, मामला उजागर कहां पे होता है, ये बात आपको हम बताते हैं। मामला उजागर तब होता है कि जनता पैसा दी और उसका काम नहीं हुआ, ठीक है, तब जनता कहीं ना कहीं मेरे पास चक्कर काटती है, प्रखंड का चक्कर काटती है, किसी और के पास चक्कर काटती है, आप जैसे लोगों के पास चक्कर काटती है, तब जाके वो मामला उजागर होता है, ठीक है। तब हम लोगों को भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये मामला तो है, जरूर पैसा लिया गया होगा, ठीक है। यही बात है, कुल मिलाकर के बात है कि कहीं ना कहीं चोरी छुपे पैसा लिया गया है। अभी वर्तमान स्थिति में देखते हैं हर पंचायत में सर लाइट लगाया गया सर, जी। और लाइट से लोग, मुखिया लोग खुश नहीं है और ग्रामीण भी खुश नहीं है। देखते हैं बहुत सारे गांव में लाइट बंद हो जाता है सर, इसको लेकर आपका क्या राय है सर? देखिए जहां तक बात आप बता रहे हैं, खुशी की बात बता रहे हैं कि भाई लाइट लगा है, खुश नहीं है, ये हम भी समझ पा रहे हैं। देखिए एक लाइट का जो क्वालिटी होना चाहिए, जो सरकार को एक क्वालिटी देना चाहिए, वो क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बात तय है। दूसरी बात क्या है कि हमारे ये पावर से उस लाइट को हटा दिया गया है। क्योंकि देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि पैसा मेरे अकाउंट पे है, कार्य किसी और का है, दबाव से पैसा हम लोगों से दिया जा रहा है उनका, तो हम लोग अगर उस पर कोई उंगली उठा रहे हैं, जनता उठा सकती है क्योंकि जनता स्वतंत्र है, हम लोग अगर किसी तरीके का कोई आवाज उठा रहे हैं उस पर, तो हम लोगों पे एफआईआर कर दिया जा रहा है, आला अधिकारी जो भी हैं उनके द्वारा एफआईआर कर दिया जा रहा है। हम लोग उंगली उठाते हैं इसलिए कि भाई इस प्रोडक्ट को आप जो लगा रहे हैं ये प्रोडक्ट सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये 2 महीना 1 महीना चलता है, बंद हो जा रहा है, इसका पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो पेमेंट जैसे ही हम लोग नहीं करने के कगार पे जाते हैं तो हम लोगों पे एफआईआर कर दिया जाता है, तो हम लोग चुप हो जाते हैं कि भाई एफआईआर जब कर दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कचहरी और कोर्ट का चक्कर ना लगाएंगे, क्या फायदा होना है, इसलिए हम लोग चुपचाप हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो 2 दिन 5 दिन 4 दिन 8 दिन बाद वो उसका कहीं ना कुछ रिपेयर कर दिया जाता है या उसको देखा जाता है। टेक्निकल बात यही है। अभी मेरे यहाँ 1 2 3 सॉरी 1 2 1 2 हाँ 1 2 3 8 9 10 इतना में लाइट लगा है। अभी 4 वार्ड और बाकी है, 11 12 13 14। अभी एक कंपनी ने हमको कल कॉल किया है कि उसमें और जो बाकी है सर आपका, उसमें कल लाइट लग जाएगा। तो हम लोग भी उसी तरीके से चल रहे हैं, जो लिस्ट के हिसाब से लाइट लगना है उस लिस्ट के हिसाब से लाइट लगा रहा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कंपनी को जो लाइट मिला है, कंपनी वालों से सरकार का क्या सेटिंग है ये तो हमको नहीं पता। जब ये सरकार का ही आदेश है कि जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से लगाइए, मनमानी किया जा रहा है तो उसमें हम लोग आप लोग क्या कीजिएगा। सर क्या आपके पंचायत में आप भी तो सपना देखते होंगे सर कि हमारा जो पंचायत है नवाजिल से विकसित पंचायत हो, इसमें क्या बाधाएं पहुंच रही सर? देखिए बाधा की बात बताएं, अभी का आपका जो सवाल रहा ये बहुत तगड़ा सवाल है, इस पे हम आपको एक बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं आपको। देखिए जब से हम जीते हैं एक अनुभव प्राप्त किए हैं। अनुभव क्या प्राप्त किए हैं कि कोई भी मुखिया हो, चाहे वो किसी समाज से हो या गरीब हो अमीर हो, चाहे जो भी मुखिया हो, मुखिया कभी नहीं चाहता है कि कार्य नहीं हो, विकास नहीं हो। विकास में बाधा कहां पे आती है हम आपको बताते हैं। विकास में बाधा कहां पे आता है कि एक पंचायत सचिव होता है, एक पंचायत सचिव होता है जो पूरे प्रखंड में कहीं ना कहीं उसको 3 पंचायत 4 पंचायत तक दिया जाता है। अब बताइए कि एक पंचायत सचिव है जिसको 4 पंचायत का प्रभार मिल जाएगा, तो कभी वो वहां रहेगा, कभी वहां रहेगा, कभी वहां रहेगा, तो मेरे पंचायत का बारी तो एक पूरे हफ्ता में एक दिन आएगा ना। तो एक दिन आएगा तो एक हफ्ता जो आएगा, एक समय जो आएगा, उस हफ्ते में हम इंतजार करते रहेंगे कि मेरा जो कार्य बढ़ना है आगे, उस कार्य पे दस्तखत होगा, जेई साहब से प्राक्कलन बनेगा, तब जाके मेरे क्षेत्र में काम स्टार्ट होगा, है ना। तो ये सब करते करते जो है ना कहीं विलंब होता है, और कहीं ना कहीं वो लोगों को भी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगा दिया जाता है। जैसे अभी देखिए हाल में वोटर लिस्ट वाला काम चल रहा है, तो उसमें 1 महीने से हमारे पंचायत सचिव को, जेई साहब को, बाकी और हमारे पंचायत के कर्मी, सब लोगों को लगा दिया गया है। आप बताइए कि 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनओसी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राक्कलन बनने का इंतजार कर रहे हैं,
तो ये सब बन नहीं रहा है, तो हम लोग विकास कार्य करेंगे कैसे? हम लोगों का भरपूर प्रयास रहता है कि विकास हो, क्योंकि जनता ने हमें चुना है विकास करने के लिए। तो जनता जब हमको विकास करने के लिए चुनी है और अब समय हम लोगों के पास कम बच रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग मतलब बेबस हो जाते हैं। जैसे कि पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसको निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो या तो वो मर जाएगा या तो फिर वो बिल्कुल कहीं ना कहीं किनारे हो जाएगा, उसको या तो कहीं निकाला जाएगा। तो उस तरीके से हम लोग मतलब एक मछली की तरह एकदम छटपटा करके रह जा रहे हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जेई हैं एक, उनको 22-22 पंचायत दिया जा रहा है, 25-25 पंचायत दिया जा रहा है। बताइए ये क्या खेला है? अरे एक जेई हैं, उनको इतना इतना क्षेत्र बड़ा दे दीजिएगा तो कोई जेई किसी को समझेगा जी? कोई जेई किसी को समझेगा? इसीलिए हम लोगों का ना प्राकलन बन पाता है, ना कुछ बन पाता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में कार्य कम होता है। दूसरा चीज क्या है कि जो हम लोगों के क्षेत्र से जो हट के है, जैसे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जिसको हम लोगों के द्वारा न छुआ जा सकता है, न किया जा सकता है, उस चीज को हम लोगों ने कई बार, आज नहीं, मैं जब से बना तब से कम 6-7 बार हमने ग्रामीण कार्य विभाग को लेटर दिया, ठीक है, डीएम साहब को लेटर दिया, लेकिन आज तक उस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। अब देख सकते हैं, आपको बता देंगे हम, मेरे यहाँ एक उदयपुर गांव है जो कि वार्ड नंबर 2 में है। उस गांव में आप जाइएगा, शायद आपकी गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी, अभी आपकी गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी। प्रत्येक साल क्या होता है ना कि वहां पे हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा कम से कम कुछ कुछ मरम्मती का काम किया जाता है, लेकिन वो मेरे पैकेट से किया जाता है, ना कि कोई फंड से किया जाता है। आप समझिए। दूसरी चीज क्या है कि वहां की जनता, अगर मान लिया जाए किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो गया रात में, कभी भी बरसात में, ये स्थिति भयावह है कि वहां से एक बाइक नहीं आ सकता है, पैदल लोग नहीं चल सकते हैं, ये स्थिति वहां की है। हम लोगों ने कई बार, परसों हमने ग्रामीण कार्य विभाग के एक्जीक्यूटिव साहब से बात किया कि सर इस तरीके का बात है, तो वो बोले कि देख लिया जाएगा बाद में, अभी रखिए फोन, अभी हम मीटिंग में हैं। कई बार हम लोग ऑफिस में भी जाके मिले हैं, लेकिन उस बात को, उस कार्य को नजरअंदाज किया जाता है। अभी हाल में चुनाव होने वाला है, विधायक जी आएंगे, चुनाव के मैदान में तमाम प्रत्याशी लोग होंगे। जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो जनता तो गाली देगी ही। जनता, हो सकता है गाली क्या, अगर मैं जनता होता तो मैं उनके साथ क्या करता वो तो मुझे पता है। मैं अगर जनता होता तो, चूंकि हाँ उस क्षेत्र में तो मैं जनता हूं, मैं अपने पंचायत के लिए जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन विधायक जी के चुनाव के लिए तो मैं जनता हूं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि विधायक जी अभी समय है आपके पास, आप इस समय को निकाल करके आप 1 मिनट ही आके देख लीजिए अपने क्षेत्र में कि क्या उस क्षेत्र का समस्या है। आप ग्रामीण कार्य विभाग को डांट लगाइए, आप डीएम साहब से बात कीजिए और उस रोड को जल्द से जल्द बनवाने का काम कीजिए, आश्वस्त कीजिए जनता को। क्योंकि हम जाते हैं क्षेत्र में तो हम भी गाली सुनते हैं, क्योंकि मेरे पंचायत में जनता भोली है, जनता को क्या पता है कि ये किसका क्षेत्र है, किसका काम है, किसका क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारा रोड है या बहुत सारा ऐसा मतलब क्षेत्र है कार्य का जो हम लोगों से हट के है, उसमें हमारे पंचायत के द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने कई बार बहुत जगह आवाज उठाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, क्या करें, कुछ नहीं होता है। केवल इस तरफ से सुनना है, इस तरफ से निकाल देना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि या तो कर्मी काम करना नहीं चाहते हैं, पदाधिकारी काम करना नहीं चाहते हैं, या तो उनके पास कार्यों का बहुत बड़ा बोझ है, जिम्मेवारी बढ़ा हुआ है, उस तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ है। मेरा मानना है कि अगर इस तरीके का कोई बात है तो जो जिस क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जो जिस क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनको स्वतंत्र रूप से उस क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए कि भाई आप इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से देखिए। जैसे देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं 4 महीने से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, 4 महीने से किसी न किसी कार्य से टेक्निकल फॉल्ट बता करके या किसी कार्य से कुछ उसमें बदलाव बता करके 4 महीने से नहीं बनाया जा रहा है। मेरे यहाँ इतना पेंडिंग जन्म मृत्यु आ गया है कि मैं क्या बताऊं। अब जाकर के रोज 2 रोज से, अभी 3 रोज से अब जो है कुछ न कुछ बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है। तो बताइए, इतने इतने दिनों से कोई भी कार्य पेंडिंग रहेगा तो कैसे विकास होगा? इसका वजह क्या हो सकता है सर? मतलब 4 महीने से तो बताते होंगे ना।
देखिए, मैं तो बताया अभी कि किसी न किसी तरीके से या पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया, मान लीजिए, और जो जन्म मृत्यु का जो देखते हैं ब्लॉक में जैसे साहब, उनके द्वारा बताया गया कि सरकार ने इस जन्म मृत्यु में कुछ टेक्निकल बदलाव किया है, इसके कुछ कार्यों में फेरबदल किया गया है। इस फेरबदल के कारण 4 महीने से जो है ना कि बिल्कुल ठप है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्कुल ठप है। सरकार घोषणा पे घोषणा कर रही है, लेकिन जो टेक्निकल धरातल पे है उसको नहीं देख रही है सरकार। सर यहाँ हम रोकना चाहेंगे सर, जब सरकार की कोई भी योजना आती है, अभी देखिए चुनाव का समय है, इसी वाले मुख्यमंत्री जी ने योजना लाया 400 रुपये की जगह 1100 रुपया कर दिया, ये डायरेक्ट पैसा आ गया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मामला धीमा क्यों पड़ता है? देखिए बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। कुछ न कुछ देखिए, जब सरकार ने घोषणा किया और सरकार ही डॉक्यूमेंट बनाती है, ठीक है, उसके बाद सरकार के द्वारा ही उस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं उसको छांट दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि आधार कार्ड लीजिए, तो आधार कार्ड में सपोज किसी का नाम विकास सिंह है, उनका उम्र 60 वर्ष है, और उसमें 3 कागज लगता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ये बैंक पासबुक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज मैच होने के बाद ही बनना चाहिए, बात सही है। लेकिन जो भोले वाले लोग हैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप ये घूम करके देखे होंगे, तमाम आपके गांव में भी है, मेरे गांव में भी है, कि कहीं ना कहीं अगर आधार कार्ड में उम्र 60 वर्ष है तो वोटर आईडी कार्ड में 59 हो गया है। अगर उनका नाम विकास सिंह है आधार कार्ड में, तो कहीं ना कहीं बैंक पासबुक में उनका नाम विकास कुमार हो गया है। इस कारण से कहीं ना कहीं वो एक जगह, एक नाम नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं लोग वांछित हैं, बन नहीं पा रहा है उनका। वो या तो आधार सेंटर का चक्कर काट रहे हैं, या तो वोटर आईडी कार्ड बनाने का चक्कर काट रहे हैं, या तो बैंक पासबुक सुधारने में चक्कर काट रहे हैं। अब तीनों जगह से टहला दिया जा रहा है, तीनों जगह से टहला दिया जा रहा है, और तीनों जगह से पैसा मांगा जाता है नाम सुधार करने को लेकर के। अगर आधार में अगर आप नाम सुधार करने जाते हैं तो 1000 रुपया दीजिए, अगर वोटर आईडी कार्ड में नाम सुधार करने जाते हैं तो 200 रुपया दीजिए, अगर बैंक पासबुक को नाम सुधार करने जाते हैं तो उनको फुर्सत नहीं है। बताइए, तो इस तरीके से सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है वो तो ठीक है, लेकिन उस अनाउंसमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री जो आपने घोषणा किया है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ ये बनेगा, उस डॉक्यूमेंट में कैसे नाम सुधरे, कैसे उसका उम्र सुधरे, वो देखना होगा ना। उस व्यक्ति का तो उम्र लगाया जा सकता है ना, कोई जबरदस्ती तो नाम सुधार नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती उसमें तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उस व्यक्ति का आप एक आकलन लगा करके उनका उम्र तो बता सकते हैं ना, कि इस व्यक्ति का उम्र इतना हो सकता है, उनका मेडिकल जांच करवा लीजिए या और किसी तरीके का कोई जांच करवा लीजिए, तब तो पता चलेगा ना कि यह व्यक्ति 60 वर्ष का है या नहीं है। कहीं कहीं क्या हुआ है कि उस व्यक्ति का वास्तविक 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है, लेकिन उनके आधार कार्ड में अभी भी 49 वर्ष, 50 वर्ष, तो 55 वर्ष। अब बताइए कि वह व्यक्ति मरने के कागार पे है, सरकार का लाभ वो लेना चाह भी रहा है, लेकिन वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनका उम्र कहीं ना कहीं आधार सेंटर पे पहले कोई डॉक्यूमेंट लेके बनाया नहीं जाता था, उनका आधार कार्ड पहले बिना डॉक्यूमेंट लेके बन गया। अब उनका उम्र बताइए, उसमें 54 वर्ष लिखा हुआ है, वह व्यक्ति कैसे लेगा? ऑलरेडी वह व्यक्ति 70 वर्ष का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज को भी देखना होगा, इसीलिए लोग वंचित रह जाते हैं, इसीलिए लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कहते शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं भारत पंचायत में, इनका कहना बहुत ही जायज है। यदि पंचायत में विकास का बाधा जो पहुंच रहे, सचिव पहुंचते हैं, क्योंकि एक सचिव का कई पंचायतों का देखना होता है। यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो भी योजना था, हर मुखिया का या विश्वास रहता है कि अपने पंचायत में कार्यों को सही से करे, ताकि आने वाले समय में भी हमें द्वारा मुखिया बनाने का काम करे। बाकी आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम नागेश कुमार हुआ, मैं अभी ग्राम पंचायत भारत से मुखिया हूं। इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसी तरह का आपत्ति सर? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
आपत्ति क्या रहेगी इस खबर से? मैं तो चाहूँगा कि ये खबर निरंतर लगातार ये खबर चले, ताकि जितने भी अधिकारी और जितने भी बिहार के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनके पास ऐसा खबर पहुँचे। और हमारे केवल मेरे से नहीं होगा, जितने भी हमारे तमाम मुखिया लोग हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे भी मुखिया लोग हैं, हमसे अधिक अनुभवी लोग भी हैं, क्योंकि मैं तो एक बार बना हूं, जो 2-3 बार 4 बार बन चुके हैं, उनके द्वारा भी इस तरीके का एक्सप्लेन करना चाहिए, उनके द्वारा भी बताया जाना चाहिए। हम लोगों के द्वारा आवाज भी उठाया जाता है, लेकिन हम लोगों का आवाज दबा दिया जाता है। ठीक है, हम लोगों के फंड में भी कटौती बहुत सारा कर दिया गया, जैसे जलनल योजना जो हमारे फंड में था, उसको पीएचडी को दे दिया गया। अब धीरे धीरे हमारे अधिकार क्षेत्र को भी छीनने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखिए, पंचायत एक बहुत बड़ा सरकार होता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि पंचायत डेवलप हो जाएगा, इसका मतलब देश डेवलप हो जाएगा। पंचायत डेवलप यानी देश डेवलप। तो जब पंचायत में एक जनप्रतिनिधि रो रहा है, जनता रो रही है, तो कैसे काम होगा, कैसे देश डेवलप करेगा? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारा देश बहुत डेवलप है। कैसे माने कि डेवलप है? आप पंचायत में तो देखिए, पंचायत में घूम घूम के देखिए। आपने हमारे फंड का कटौती किया, क्या करेगा मुखिया, क्या करेगा कोई भी जनप्रतिनिधि? आपने एक सांसद को 5 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, एक विधायक को 4 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन मुखिया को कितना का पैकेज दिया? मुखिया को अगर आपने पैकेज दिया तो उसका अनाउंसमेंट कीजिए। हम आपको बताते हैं कि कई साल तो ऐसा बीता है कि पैसा ही नहीं आया। अब बताइए, हमको शर्म लगता है बोलने में। 5 लाख रुपया आता है हमारे फंड में, 7 लाख रुपया आता है हमारे फंड में, 6 लाख रुपया आता है हमारे फंड में। ये तो शर्म की बात है ना। आपको अगर नहीं है तो आप ये 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख क्यों देते हैं? मत दीजिए ना। फिर देना है तो एक बार दीजिए ना। कई जगह तो ऐसा है, आप देख सकते हैं कि मुखिया जी के अकाउंट में कुछ नहीं है, जीरो, ओवर काम करके बैठे हुए हैं बहुत जगह, कि अब आएगा फंड तो उस फंड से हम लोग उसका काम करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी का ये एक हमारे यहाँ मनरेगा है, तो मनरेगा में बता दे रहे हैं कि कर्मी का इतना लापरवाही है, इतना लापरवाही है। मैं 4 साल मुखिया बन गया, अभी हो गया मुझे। मैं 4 साल में कच्चा छोड़ के पक्का वर्क आज तक नहीं किया, कर्मी के लापरवाही से। या तो कर्मी के द्वारा कुछ बताया नहीं गया, या तो कर्मी के द्वारा किसी तरह का कोई प्राक्कलन नहीं बनाया गया, ठीक है, या तो टाल मटोल किया गया, या तो हमारे मनरेगा के जो अधिकारी हैं प्रखंड के, उनके द्वारा टाल मटोल किया गया। अब बताइए विकास कैसे होगा? हम तो चाहते हैं कि विकास हो, हम आज भी चाहते हैं विकास हो, और कभी भी चाहेंगे कि विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं टाल मटोल कर दिया जाता है। अभी भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी हम पदाधिकारी को कॉल करेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कॉल ही नहीं उठाते हैं। बात तो करना ही छोड़ दीजिए, हफ्ता में 1 दिन वो आते हैं ब्लॉक। पंचायत का विजिट तो छोड़ दीजिए, पंचायत तो कभी आए ही नहीं है। ब्लॉक हफ्ता में 1 दिन आते हैं, 15 दिन में 1 दिन आते हैं। कैसे विकास होगा सर? कैसे विकास संभव है? विकास संभव नहीं है। जब तक पंचायत स्तर पे इसको देखा नहीं जाएगा, तब तक विकास संभव नहीं है। और पंचायत जब तक डेवलप नहीं करेगा, भारत मेरा डेवलप नहीं करेगा, चाहे जो जितना बोल ले। चलिए, अभी हमारी उपस्थिति भारत पंचायत में थी। इस खबर को बिहार के तमाम लोगों को सुनना चाहिए, अपना हर चैनल के माध्यम से आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज लोगों को दब जाती है। आखिर पंचायत में विकास क्यों नहीं होता है? जीरो ए से लेकर जेड तक सारी बातों को बताएं हमारे सामने। बेहद कम उम्र के बाद पंचायत के नागेश मुखिया जी थी। इस खबर के बारे में क्या, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किए। मिलता है अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।